Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2, part 3 of federalism. We have already seen about how the three lists were divided according to the स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी हमने देखा कि जहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स तीन में से इंक्लूड नहीं हुआ वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आएगा. Now we are going to continue that how is federalism practiced. The real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. Have a look at some of the major ways in which federalism is practiced in India. हमें ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, राइट, बट इतना ये सफिशिएंट नहीं है. अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में सक्सीड हो गया है तो इट इज़ नॉट मियरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की वजह से ही सिर्फ नहीं हुआ है. इसीलिए सक्सेस मिला है फेडरलिज्म के बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारे कंट्री में है, इसीलिए जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर के वजह से आज फेडरलिज्म हम फॉलो कर पा रहे हैं और सक्सेस बोल सकते हैं. नाउ देखते हैं कोई मेजर वेज कि क्यों फेडरलिज्म जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं. और फेडरलिज्म पता है ना, वेयर मोर देन वन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी देयर, मतलब पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब उसमें अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करें तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन हुआ था वॉज द फर्स्ट और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, राइट. मीन्स इट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप, एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में होगा, यू कैन सी दैट जहाँ पे वो जर्नी स्टार्ट करते हैं एज अ डेमोक्रेसी इन 1947, अब तक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो गए हैं. बहुत ओल्ड स्टेट्स जो है वो वैनिश हो गए हैं, न्यू स्टेट्स आ गए हैं. एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द स्टेट्स दैट ऑल्सो हैव बीन चेंज. 1947 में जो बाउंड्रीज थी सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया की, दे वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. 1947 में ये हुआ था. क्यों हुआ था? सो दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन सेम स्टेट. ये भी प्रॉब्लम हुई थी कि जो पीपल सेम स्टेट में रहते हैं वो सेम लैंग्वेज बोले. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेकिन डिफरेंस ऑन बेस्ड ऑन कल्चर. कोई लैंग्वेज पे नहीं लेकिन कोई कल्चर पे. फिर एथनिसिटी, डिफरेंस ऑफ पीपल और जोग्राफी. दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड. लाइक कैसे है, एरिया भी डिपेंड करता है, राइट. So, some states has been formed of the people who spoke same language. These states are known as linguistic states. उसके बाद क्या हुआ? When the demand for the formation of states on the basis of language जब रेज हुई, जो नेशनल लीडर्स थे वो लोग डर गए कि उसके वजह से कंट्री का डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब यूनिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का वो रेजिस्ट कर दिया कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन एक्सपीरियंस है शोन कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से कंट्री और यूनाइटेड बन गई थी और उससे एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया था. लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो एक दूसरा टेस्ट जो इंडियन फेडरेशन की बात करें वो लैंग्वेज पॉलिसी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा स्टेटस नहीं दिया नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज बोला ही नहीं है कोई. बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40%, राइट. ऑफिशियल लैंग्वेज हम आइडेंटिफाई कर सकते कि हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट सिर्फ 40% पीपल या 41% पीपल ही ऐसे है कि वो 41% ऑफ इंडियंस ही इतने हैं कि जिनकी मदर टंग हिंदी है. देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, कि दूसरे लैंग्वेजेस भी है. तो हिंदी को छोड़कर बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस है जिसको शेड्यूल लैंग्वेजेस माना गया है. किसने माना गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है. अगर एक कैंडिडेट एग्ज़ामिनेशन को अपीयर करने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए तो वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो अपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है. स्टेट्स के भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकते हैं बट जनरल इट्स नॉट. फॉर एग्जांपल एक गुजरात है तो गुजराती मोस्टली स्टेट लैंग्वेज बोल सकते हैं हम. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है. यहाँ पे तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मोस्ट प्रोबेबली वो लोग अगर कोई भी लेटर या कुछ भी होता है तो होता ही है. श्रीलंका के जैसे हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बहुत
कॉशियस एटीट्यूड रखा है हिंदी को यूज़ करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश का यूज़ है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए था, और जिसको स्टॉप कर दिया था 1965 में, क्योंकि बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग पीपल थे तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए। बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश तो कंटिन्यू रखना ही चाहिए क्योंकि हमें हिंदी नहीं आ रहा है। सो इसमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कि हिंदी वालों ने बोला कि हमें इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश वालों ने बोला कि हमें हिंदी नहीं आता है, राइट। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में भी ये वायलेंट हो गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि ओके हम इंग्लिश भी कंटिन्यू रखेंगे हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए। इसलिए दोनों अगर कोई भी लेटर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सोचते थे कि सॉल्यूशन ऐसा है कि हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग पीपल वो थे वो सबसे ज़्यादा थे, तो भी हिंदी स्पीकिंग पीपल ने प्रमोशन अपना कंटिन्यू रखा एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, ओके। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हो गई शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, उससे हमारी कंट्री को कोई भी सिचुएशन ऐसे ख़राब सिचुएशन से पास नहीं होना पड़ा। अब अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। कैसे? तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस जो थे वो ऐसे ही म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो आ गया था, पावर शेयर कर दिए थे, राइट। सो पावर शेयर करना इट रियली डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। अगर ट्रस्ट ही आ जाए म्यूचुअल ट्रस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ऐसा होने लगा, बहुत टाइम तक सेम पार्टी रूल करने लगे। उसका मतलब ऐसा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट द पार्टीज दैट रूल एट सेंट्रल ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ। कभी कभी जब रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल की डिफरेंट थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी पर्सन रूल करता था तो उसने स्टेट के पावर अंडरमाइन करना अपने हाथ में लेने भी ट्राई की थी। तो ऐसे दिन भी थे जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज़ करते थे अपने पावर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स को, और उससे वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को हार्म भी करने वाले थे, ओके। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट, और उसके वजह से भी एक रीज़न बोल सकते हैं कि उसके वजह से भी फेडरलिज्म रखा कि जब मोर देन वन गवर्नमेंट तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो लोग ही सब हैंडल करेंगे, राइट। एंड ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। दिस पीरियड लेड टू, और उससे क्या हुआ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, और वो भी एक स्टार्टिंग था कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट पता ही है, वेयर मोर देन वन गवर्नमेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वन पार्टी। सेंट्रल लेवल पे होने लगा सिंस जो भी कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी लोकसभा में तो नेशनल पार्टीज़ क्या करती थी, एक अलायंस फॉर्म करती थी विथ मैनी पार्टीज़ एंड वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर देती थी। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ये भी सपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेरी। कोई भी गलत तरीके से वो लोग ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते थे। बट देन टू फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव टुडे। आज जो है वो बहुत अच्छा है देन दैट ऑफ इन द पास्ट, ओके। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इज़ द टॉपिक इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि व्हेन पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज़ गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, तो उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। हमें ऑलरेडी पता है कि 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बट हमारे कंट्री इंडिया जैसी कंट्री में ये 2 टायर्स नहीं चलेंगे, ओके। स्टेट्स इन इंडिया वो इतने लार्ज है कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप जितने लार्ज है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रशिया से भी ज़्यादा है, रशिया की पब्लिक होगी उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश का खाली पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र तो जर्मनी जितना बड़ा है। तो ये सब
भले ही बड़े बड़े हैं लेकिन इंटरनली दे आर ऑल्सो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल आर लिविंग देयर. सो वहाँ पे पावर शेयरिंग, स्टेट्स में पावर शेयरिंग देना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो ये पावर शेयरिंग जो है वो अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट लेकर आया. स्टेट गवर्नमेंट के नीचे वो आया एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट. जब पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का पावर जो है व्हेन इट इज़ गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, वो डिसेंट्रलाइजेशन है. और जो बेसिक आइडिया थी बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल. अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल लेवल के होके पूरे कंट्री का हैंडलिंग वो करते हैं. बट अगर वलसाड़ में कुछ हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वलसाड़ की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से भागकर यहाँ पे नहीं आएगा, वो वहाँ से बैठकर वो डिसीजन नहीं लेगा, बिकॉज ही डोंट नो द एक्चुअल प्रॉब्लम कि वलसाड़ में क्या चल रहा है, राइट. सो उससे अच्छा अगर लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट विल बी नोइंग इन अ बेटर वे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वलसाड़, सो ही विल बी एबल टू टेक द डिसीजन प्रॉपरली. सो लोकल लेवल गवर्नमेंट, local people can also directly participate in the decision making, so that is also good. और एक मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो 1902 में लिया गया था. और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको अमेंड किया, फिर से चेंजेस लाए थे, और जिसमें थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको मोर पावरफुल और इफ़ेक्टिव वो लोग बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ऑलरेडी फॉर्म किया था, राइट. क्योंकि मेन थिंग क्या थी कि पीपल जो थे उनके पास बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स थे इन देयर लोकेलिटीज़. दे वर ऑल्सो हैविंग बेटर आइडियाज़ कि कहाँ पे मनी स्पेंड करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए. लोकल लेवल पे ये सब पता चलता है, जिससे एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एट द लोकल लेवल, राइट. सो लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम कि इट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की तो बहुत सारे अटैम्प्ट किए कि डिसेंट्रलाइज पावर करें. पंचायत जो है वो विलेज और म्यूनसिपाल्टीज़ अर्बन एरियाज़, आज म्यूनसिपाल्टीज़ और ये सब है ही अर्बन एरियाज़ में, राइट, हर एक स्टेट्स में. लेकिन ये सब कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अभी लोकल गवर्नमेंट को दे दिया है. इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली ड्यूरिंग दैट टाइम. लोकल गवर्नमेंट के पास इतने पावर और रिसोर्सेज भी नहीं थे. सो बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन पहले था, बट नाउ चेंजेस होने लगे और उसके वजह से जितने प्रॉब्लम्स थे वो बहुत कम हो गए. सो वी कैन से दैट थिंग ऑल्सो. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 3. वी विल कंटिन्यू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द पार्ट 4. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.